जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम नंबर सिस्टम में पार्ट 2 करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये सवाल खास करके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन सवाल को देखते हैं कि किस प्रकार बनाया जा सकता है। आपको पहले सवाल में बताया गया है कि दो संख्याओं का योग 36 है और उसका अंतर जो है 24 है। उसमें सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा? इस सवाल में आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है। इस सवाल में या तो आपसे बड़ी संख्या का मान पूछ लेगा या फिर छोटी संख्या का मान पूछेगा। इसके बाद हमारे पास दूसरे सवाल है कि दो संख्याओं का योग 48 है, उनका अंतर 8 है और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। ठीक है, चलिए बारी बारी से इन सवालों को हल करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इन सवालों को आप एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय में बना पाएंगे। देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग पहले इस सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे। इस सवाल में कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 36 है। हम मानते हैं कि जो हमारे पास जो सबसे छोटी संख्या होगी, वो x होगी और जो बड़ी संख्या होगी वो y होगी। ठीक है, इसके बाद आपसे कहा गया है सवाल में कि दो संख्याओं का योग 36 है। पहले हम बेसिक से बताएंगे, इसके बाद इसका एक ट्रिक भी बताएंगे, इसलिए वीडियोस में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहले हम कुछ बेसिक से समझा देते हैं, उसके बाद आपको इसको ट्रिक के द्वारा हल करने का भी तरीका आपको बताएंगे। सवाल को समझिएगा। माना कि मैंने छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या जो है वो y है। सवाल में आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं का योग जो है वो 36 है। तो x प्लस वाई कितना है? 36 है। उसके बाद इसी सवाल में आपसे कहा गया है कि उसका अंतर जो है वो 24 है। तो x माइनस वाई बराबर कितना है? 24 है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से लिखिएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने छोटी संख्या x माना है और बड़ी संख्या y माना है। तो जब भी आप अंतर निकालेंगे, मान लीजिए जब भी आप अंतर निकालिएगा तो आप हमेशा बड़ी में से छोटी को घटाइएगा। ठीक है, ना कि ऐसे। तो आपने बड़ी संख्या y मानी है, तो दोनों का जो अंतर दिया है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 24 होगा। सिंपल में आपको कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को आप जोड़ दीजिए। जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये माइनस में ये प्लस में ये कट जाएगा, ये y मिलकर 2y हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 60। और इस तरह से ये दो जो ये काटेगा इसे 30 बार में, और y बराबर कितना आ गया आपका? 30। और आपने y को क्या माना है? बड़ी संख्या। और सवाल में आपसे कह भी रहा है कि उसमें से बड़ी संख्या का मान क्या होगा, इसलिए y जो है हमारा 30 आया, तो 30 ही हमारा बड़ी संख्या होगा। लेकिन ये तो एक बेसिक तरीका हुआ, जेन्युइन में हम इसे मैट्रिक में 8 में 9 में इस तरह से बनाते आए। लेकिन इसके अलावा एक और भी तरीका है जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। सिंपल में अगर आपसे बड़ी संख्या अगर पूछा जाएगा तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आप दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए और उसको 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, दोनों संख्याओं को जोड़ देना है और उसे 2 से भाग दे देना है। इससे होगा ये, यहाँ पे आप जब इसे जोड़ेंगे तो इसका 60 आ जाएगा। जब इसे आप 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे एक कट करके 30 आ जाएगा। और यदि जब आपसे इसी सवाल में पूछ ले कि उसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, इसी सवाल में ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का योग दिया हो और उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर दिया हो। ठीक है, और आपसे छोटी संख्या पूछ ले तो उन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है यहाँ पे, यानी कि अंतर लेना है। ठीक है, और उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा। जब आप इसका अंतर लीजिएगा तो यहाँ से आप इसको घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ फिर 2 हो जाएगा और यहाँ से आपका 6 आ जाएगा। यानी कि बड़ी संख्या आपका यहाँ पे 30 हो गया। ये 30 जो हुआ वो आपका बड़ी संख्या हुआ और ये आपका छोटी संख्या हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा बेसिक मेथड है और ये हमारा, इसे हम बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे सवाल की ओर आते हैं। दूसरा सवाल में हमसे कहा गया है, इसे थोड़ा हम मिटा देते हैं दूसरे सवाल के लिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल में कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 48 है तथा उनका अंतर जो है वो 8 है। ठीक है, यानी दो संख्याओं का योग जो है वो 48 है और उनका अंतर 8 है। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? ठीक है, देखिए इस सवाल में आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं का योग, ठीक है, दो संख्याएं, कोई भी दो संख्या है और उसी प्रकार से मानेंगे। माना कि कोई भी संख्या, दो संख्या, अगर एक संख्या x है और एक संख्या y है तो दोनों संख्याओं का आपका योग कितना दिया है? 48। ठीक है, और उनका अंतर यानी कि x माइनस वाई जो है आपको दिया गया है 8। ठीक है, इसके बाद सिंपल में आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और जब इसे आप जोड़िएगा तो 56 हो जाएगा और ये 2 से कट जाएगा 8 बार में, यानी x कितना आ गया आपका? 28। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया? 28 आ गया। उसके बाद आपसे पूछा था उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो एक संख्या आपको पता चल गया है 28 है, तो हमें दूसरा निकालना है। आप कोई भी इक्वेशन में आप इसमें या इसमें रख सकते हैं। तो अगर आप इसी में ही रख दीजिए तो x माइनस x का वैल्यू कितना आ गया आपका? 28। 28 माइनस y बराबर कितना हो गया? 8। y को उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए तो यहाँ पे हो जाएगा 28 माइनस 8 बराबर y। इसी प्रकार y बराबर हो जाएगा आपका 20।
x का वैल्यू आपका यहाँ पे निकल कर आ गया है 28 और y का वैल्यू आया है 20। अब इन दोनों को अगर आप आपस में गुना कीजिएगा, आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो ये हो जाएगा 28 गुना 20, 28 गुना 56 यानी कि 560। 560 आपका आंसर होगा। लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग मेथड हो गया, हम इसे शॉर्ट में किस प्रकार से बना सकते हैं और जल्दी में किस प्रकार बनेगा वो भी हम देख लेते हैं। फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह का सवाल आ जाए कि दो संख्याओं का योग दिया हो और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर दिया हो, तो उन दोनों संख्याओं का आपसे गुणनफल पूछ सकता है। अब की बार आपसे बड़ी संख्या या छोटी संख्या नहीं पूछ रहा है, आपसे एक की बार पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो आपको बताना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, दोनों संख्याओं का योग लीजिए, ठीक है, इन दोनों संख्याओं का योग लीजिए 48 + 8, और फिर इन दोनों संख्याओं का अंतर ले लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए आप 4 से। यही इसका ट्रिक है। शॉर्ट फॉर्म इसका यही है कि दोनों संख्याओं का यदि योग दिया हो, दोनों संख्याओं का यदि अंतर दिया हो, ठीक है, और ठीक है, इन दोनों को फिर आपको योग ले लेना है, दोनों को एक बार जोड़ देना है, दोनों को एक बार माइनस कर देना है और फिर उसके बाद 4 से उसको डिवाइड कर देना है। दोनों संख्याओं का योग लीजिए, दोनों संख्याओं का अंतर लीजिए और उसके बाद इसे आप सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 56 इंटू, अब यहाँ से आप इसको घटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 से ये कट जाएगा 10 बार में, और 56 को आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे 560 यानी 560 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया